नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बात करते हैं हरियाणा डायरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कजाकिस्तान में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करते हुए गोल्ड मेडल जीतने वाले पलवल के होनहार बेटे कपिल बैंसला से फोन पर बात की है। सीएम सैनी ने कपिल और उनके परिवार को इस शानदार प्रदर्शन पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। सीएम सैनी ने इस स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर 10 मीटर एयर पिस्टल और टीम इवेंट में क्रमशः 2 कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की लाडली बिटिया मनु भाकर को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बाद में दोनों खिलाड़ियों को उपलब्धियों को सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर अलग अलग शेयर करते हुए लिखा है कि आपकी इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश का मान बढ़ाया है बल्कि पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास देश के लिए प्रेरणा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अग्रोहा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगी। सीएम सैनी ने कहा है कि इसके लिए सरकार अग्रोहा को एक प्रमुख पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। सीएम सैनी ने बताया है कि इस योजना के तहत अग्रोहा में अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जहां खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों को संरक्षित और पारदर्शित किया जाएगा। यह संग्रहालय आगंतुकों को क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने के साथ साथ उन्हें एक ज्ञानवर्धक और आकर्षक अनुभव भी प्रदान करेगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अग्रोहा पुरातात्विक स्थल के विकास की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रोहा महाराजा अग्रसेन राजधानी होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थल है। इसके विकास से यह न केवल आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक गंतव्य के रूप में भी उभरेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हिसार अग्रोहा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक समग्र मास्टर प्लान तैयार करे, जिसमें अग्रोहा को एकीकृत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की विस्तृत रणनीति शामिल हो। साथ ही अग्रोहा पुरातात्विक स्थल के आसपास स्थित टीलों को जियो टैगिंग कर उस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए ताकि इन टीलों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके। बैठक में जानकारी दी गई कि अग्रोहा में लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और हरियाणा राज्य पुरातत्व विभाग संयुक्त रूप से खुदाई का कार्य कर रहे हैं। खुदाई से पूर्व संभावित क्षेत्रों की ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण कराया गया है, जिसके आधार पर उत्खनन आरंभ किया गया है। अब तक खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यह पता लगता है कि आने वाले समय में अग्रोहा क्षेत्र न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत की ऐतिहासिक परिदृश्य को एक नई पहचान देगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सीएम सैनी श्रम शक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित हुए हैं। यह बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में यमुना नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों पर आयोजित की गई थी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी भी उपस्थित रहे हैं। बैठक के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सीएम सैनी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार निरंतर यमुना जल को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है ताकि दिल्ली और हरियाणा सहित समस्त परिवारजनों का जीवन अधिक सरल, स्वस्थ और सुगम हो सके। सीएम सैनी ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री जी का मां यमुना को स्वच्छ करने का जो संकल्प है उसे पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा को खेलों में अग्रणी बनाए रखने और मिशन ओलंपिक 2036 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में खेल
अवसंरचना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में खेल विभाग के 5 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी हरियाणा सिविल सचिवालय में मिशन ओलंपिक 2036 के संबंध में खेल विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सीएम सैनी ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने, खेल ढांचे को सुदृढ़ बनाने और खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने पर जोर दिया है। सीएम सैनी ने खेलों को बढ़ावा देने और ओलंपिक की तैयारियों की रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के विश्वविद्यालयों में स्थापित होने वाले खेल विभाग के 5 एक्सीलेंस सेंटर में से प्रत्येक सेंटर में 3 खेलों की सुविधा होगी, यानी कुल मिलाकर 15 खेलों का प्रशिक्षण एवं सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ बैठक कर इस कार्य को जल्द पूरा किया जाए। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का खेल महाशक्ति राज्य है और इस स्थिति को मजबूत करने के लिए खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं दी जाएंगी। स्टेडियमों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, कोच की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और प्रशिक्षण, खेल विज्ञान तथा पोषण संबंधी व्यवस्थाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ किया जाएगा। एक्सीलेंस सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सके। बता दें कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम सैनी ने व्यापारियों की मांग पर बिनौला मशीन पर व्यापारियों से ली जाने वाली एकमुश्त फीस 42,000 रुपए को घटाकर 21,000 रुपए करने की घोषणा की है। सीएम सैनी ने कहा है कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए दिन रात काम करने वाले व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी है। व्यापारियों के सामने जो भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी मल्टी आर्ट कल्चर केंद्र कुरुक्षेत्र में कल बिनौला व्यापारियों की हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए पगड़ी पहनाई और व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया, जिसके तारतम्य में सीएम ने ये बड़ी घोषणा की है।